हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है हल्दी का फंक्शन। ये है हल्दी सेरेमनी का ब्लॉग। और ये बना रही है मेरी मम्मी हल्दी। अब बनाती तो भाभी है, पर मुझे बहुत काम था तो इसलिए मेरी मम्मी ने बना दी हल्दी। कोई बात नहीं, मेरा हाथ लग जाएगा तो नेक तो हो ही जाएगा। और स्टार्टिंग के गाने बजाने तो आपने सुने ही होंगे। ढोलक, मुझे ढोलक बजाने तो आती नहीं है, पर बजती रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। किस किस को अच्छा लगता है ढोलक सुनना, ढोलक बजाना, या किस किस को आती है। और ये हल्दी बन चुकी है। अभी हल्दी लगेगी हमारे दूल्हे राजा को, हमारे देवर को। और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस थी, पर मैं शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि मुझे काम बहुत ज़्यादा था और इसलिए मैं कुछ ले ही नहीं पाई। और ये अभी हल्दी लगाने से पहले ये तेल चढ़ाना पड़ता है। ये फर्स्ट टाइम किया मैंने, इसलिए मुझे आ नहीं रहा था। और मैं कितना हंस रही थी, हद से ज़्यादा हंस रही थी मैं। और फिर गाने भी ऐसे पीछे ऐसे गा रहे थे कि लंबी, वो सब अभी चिढ़ाते हैं ना, तो फिर ऐसे सब गाने गा रहे थे और मैं हंस रही थी बहुत ज़्यादा। और सर पे वो रखते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आशीर्वाद देते सारा का सारा मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मुझे इतना नर्वसनेस हो रहा था और बहुत ज़्यादा ऐसा हैप्पी फील भी हो रहा था कि अब हो गई मैं बड़ी ऐसा फील हो रहा था मुझे। और सब मुझे बता रहे थे क्या करना है क्या नहीं। ये सब अलग अलग कटोरी में रखना था, वो ध्रुवा और मैंने एक में रख दिया। देखो आशीर्वाद कैसे दे रही थी मैं। ये मेरी बहन हल्दी लगा दी थी, मैं सबके लिए चाय बना रही थी। बहुत लोग आए हुए थे तो उनके लिए चाय नाश्ता वो सब का इंतज़ाम ये मेरी बहन ने हल्दी लगाई। सर पे भी लगा दी, देखो पागल लोग कौन है पता नहीं ये फिर मैंने हल्दी लगाई, फिर संदीप को लगाई। मेरा सबसे छोटा वाला देवर वो वीडियो निकाल रहा था, बेचारे के पैर में लगा था इसलिए कुछ एंजॉय नहीं कर पाया वो जो उठ के भाग गया। वो मेरा भाई था, मेरा बाबू, बस बाबू ही बचा हुआ था हल्दी लगाने से। बाकी सबके मुँहों पे हल्दी लगी थी, सब ने हल्दी में होली खेल रहे थे। बस बाबू बचा हुआ था, सबसे गोरा दिख रहा था बाबू भी। फ़ोटो खींची थी फिर बाबू की। फिर मेरा भाई था, उसको भी हल्दी लगाई मैंने, तो वो इधर उधर भाग रहा था, कहाँ चढ़ के खड़ा हो गया था उसको ही पता। फिर हल्दी लगाने के बाद में नहलाया। अब भाभी ही नहलाती है, अभी नेक करना पड़ता है तो इसलिए करवे से नहलाया। मैं नहला रही थी और मेरी जेठानी थी एक, वो नहला रही थी। जो भी है बहुत अच्छा हुआ। फर्स्ट टाइम सब एक्सपीरियंस था ये सब थाली आरती करने की। नहलाने के बाद में रियांश को नींद ही नहीं आती जब घर में भीड़ रहती है। रियांश सो ही नहीं पाएगा, वो भी फुल इंजॉय करेगा वो भी। ये यहाँ पे ऐसे खाली आता नहीं घुमाते, आंख पे टॉवेल तो भी रखना पड़ता है। पर अभी मेरी मम्मी मेरी सास बोल चुकी थी कि टॉवेल रखना होता है, क्योंकि अभी वो भी अकेली है सारे रीति रिवाज करने वाली। हमारी दादी सास थी वो मेरी शादी में थी, पर इनकी शादी में वो नहीं है बेचारी। पर इसलिए फिर मम्मी को ही पता है जो भी है, तो इसलिए मम्मी ने थोड़ा किया, थोड़ा मैंने किया, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न भी था और बहुत मज़ा भी आई। और मैं तो इतने ज़्यादा थक चुकी थी, जब शादी हुई इतना ज़्यादा थकान हो गई थी, हद से ज़्यादा थकान। फिर मम्मी ने आरती करी, बहुत सारे लेडीज़ आई हुई थी, ऐसे नहीं कि बाहर की थे सब, रिश्तेदारी थे। मामी थी और भाभी थी, मेरी तो मामी और भाभी थी सब लोग। और चाची वो लोग तो गांव से तो कोई आया ही नहीं था। सबको बुलाया था पर कोई आया ही नहीं, किसी को टाइम नहीं था, किसी का काम अटका हुआ था, सबके ऐसे ही चालू था, तो इसलिए गांव से कोई नहीं आया, सब यहीं के रिश्तेदार थे हमारे। फिर मेरे घर के भी थे, मेरा ससुराल तो आप लोगों को पता ही है कितना पास में है, तो इसलिए वहाँ से भी लोग थे। मेरी आंटी थी, रियांश को तो हर रस्म में लेके मेरी आंटी ही खड़ी हो रही थी। तो ये थोड़ा थोड़ा कुछ भी भूल जा रहे थे, तो फिर मैं ही भाग दौड़ कर रही थी कि चावल लेके आओ, पानी लेके आओ। तो मम्मी का सुबह से उपास था तो फिर पानी पिलाना पड़ता है, तो कुलदीप मस्ती कर रहा था कि पिलाओ क्या नहीं पिलाओ, पिलाओ क्या नहीं पिलाओ। और मम्मी बेचारी पानी पीने के लिए तड़प रही थी। तो इसलिए यही हंसी मजाक में बहुत मज़ा आया। आप लोगों को भी वीडियो देख के मज़ा आएगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया। हल्दी में भी कितना थक गए थे, इतना शादी में नहीं थके जितना हल्दी में थक गए थे। और शादी में तो पूरी रात की शादी थी, उसका व्लॉग भी आएगा, आपको दिखाऊंगी। अब मेरे पास वीडियो आने लग जाएगी क्योंकि मैंने तो वीडियोस निकाली नहीं ना, तो इसलिए मेरे पास है नहीं ना, इसकी वजह से। वो जो पीछे खड़े वो मेरे देवर है, उनको हल्दी मैंने ही लगाई थी, पर उन्होंने मेरा हाथ इतना कस के पकड़ा था कि मैं हिल ही नहीं पाई। और ये रियांश देखो कैसे देख रहा है अपने चाचा को कम, पर ये दीवे को ज़्यादा देख रहा है। लाइट कितना पसंद है उसको, लाइट और दीवा देखना और पंखा हिलता हुआ, उसको ये सब चीज़ें पसंद है। देखिए सबसे जान पहचान कर रहा है रियांश सबको देख रहा है कौन क्या लेके खड़ा है क्या नहीं। फ़ोटो शूट चालू है यहाँ पे, जब तक कि सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। आधे से ज़्यादा जनों
इन्होंने तो येलो कलर पहना था, पर थोड़े थोड़े लोगों ने नहीं पहना था। मैंने भी पहना था पर इतना ज़्यादा येलो नहीं था, येलो में थोड़ा कलर था। और ये सब इंतज़ार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शाही डालने की रस्म, और रस्म ये तो भाभी करती है, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम शाही डाली। और मुझे तो बहुत डर लगता है कि कोई आंखों में हाथ लगाए, पर इसको तो डर लगा ही नहीं ज़रा भी, पर नेक लेना पड़ता है शाही डालने का, इसलिए एक आँख में शाही डाल के रुक गई थी मैं कि देंगे देंगे करके। तो इसलिए मेरी मम्मी भी बहुत हंसी मजाक कर दी, और एक में ही डाल के छोड़ दे, एक में ही शाही डाल के छोड़ दी तो पैसे मिलेंगे करके बहुत मस्ती कर रही थी। मैं डालने जा रही थी तो बार बार खींच रहे थे लोग कि नहीं पैसे दो करके। तो फिर सबने बोला नहीं डाल दे करके, ऐसे हंसी मजाक रहती, पैसे तो देते ही है। तो फिर रोज़ शाही डाली, और मुझे नेक क्या मिला, 100 नहीं 1001 रुपीज़ ऐसा कुछ, हाँ यही मिला था मुझे, भूल नहीं गई मैं, पैसे तो नहीं भूलूंगी। और इतने पैसे मिले थे मुझे। फिर दूसरे में भी डाल दी, पर देखो ना डर नहीं लगा, आँख एकदम खुली रखी। और आप मेरी आंखों में कोई भी एकदम ज़रा सा कुछ करता भी तो मुझे तो बहुत डर लगता है, ये इनको डर नहीं लगा। कान के पीछे टीका लगाया कि नज़र ना लगे। फिर यहाँ की रस्म ख़त्म हो गई, फिर अब जाएंगे तहान पे, जहाँ पे पूजा पाठ हो रही थी, हमारी सब देवता मतलब कुल देवताओं की पूजा वो सब हो रही थी। और मैंने शाही लगाई थी बाबू के डब्बे की। यहाँ पे मम्मी सबको बताशे बांट रही थी। इसी तरह से मेरा आज का ब्लॉग खत्म। टाटा।